हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, दीज आर द कंडक्टर विच ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस। जो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं उन वायर्स को हम रजिस्टर्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स दो तरह के होते हैं। पहले हमारे स्टैंडर्ड रजिस्टर्स एंड सेकंड आर कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर्स हमारे कार्बन के बने होते हैं, सिलिका और ग्रेफाइट के बने होते हैं, जबकि स्टैंडर्ड रजिस्टर्स हमारे वायर्स के बने होते हैं जो अलॉय वायर होते हैं, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, मैग्नेनिन, यूरेका एटसेट्रा। दीज resistors are also called standard resistors because they offer fixed resistance but they are big in size and expensive. इनके एग्जांपल है हमारे पास रियोस्टेट। आपने रियोस्टेट देखा होगा, रियोस्टेट इज द एग्जांपल। तो वायर्ड रजिस्टर या स्टैंडर्ड रजिस्टर ये हमारे बड़े साइज के होते हैं, लार्ज साइज इनका होता है, एक्सपेंसिव भी होते हैं, महंगे भी होते हैं और फिक्स रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, इसलिए इनको हम रिलायबल कहते हैं। ये हमारे लिए भरोसेमंद है। इसका एग्जांपल है रियोस्टेट। दूसरे बात करते हैं हम कार्बन रजिस्टर्स के। कार्बन रजिस्टर्स बहुत छोटे साइज के होते हैं। जनरली कार्बन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंडक्टर फॉर्म में भी मिलता है और जो इंसुलेटर फॉर्म में मिलता है। डायमंड एक प्योर इंसुलेटर है, जबकि कार्बन का एलोट्रोप ग्रेफाइट एक पुअर कंडक्टर है। इस पुअर कंडक्टर की हाई रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को यूज करके विद सिलिका हम बनाते कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर्स की खास बात है कि बहुत छोटे साइज के होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज। दीज आर क्वाइट चीपर as compared to their size, as compared to their resistance, their cost is nothing. They offer fluctuating resistance. इनकी प्रॉपर्टी एक कह सकते हैं ड्रॉबैक है, इनका रेजिस्टेंस फ्लक्चुएटिंग होता है, बट फिर भी हम कहेंगे ये लेस रिलायबल है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इकोनॉमिक है। नाउ कार्बन रजिस्टर्स हम आगे पढ़ेंगे। हमारी फर्दर स्टडी मूव्स ऑन टू द कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर्स के बारे में मैंने बताया कि ये बहुत छोटे साइज के रजिस्टर्स हैं, जिनका साइज बहुत छोटा है, इतना छोटा कि इनका जो वैल्यू है वो इनकी बॉडी पर नहीं लिखा जाता। हेंस यहां पर हम कलर कोडिंग करते हैं। तो एक 2 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। Carbon registers are so small in size that it is very difficult to write their values on their body. Hence, their values is written in form of a certain kind of code. अब इस कोड को हम डिकोड करेंगे और यहां से हम देखेंगे कि कार्बन रजिस्टर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू दैट, लेट अस फाइंड द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर इज गिवन बाय B1 B2 into 10 raised to the power B3 प्लस माइनस B4। ये एक रेजिस्टेंस कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में बनता है इसके ऊपर। तो यहां से हम देखेंगे R1, R क्या है हमारे पास, दिस इज द रेजिस्टेंस। B1 इज कॉल्ड फर्स्ट वैल्यू बैंड, B2 इज कॉल्ड सेकेंड वैल्यू बैंड, B3 को हम कहते हैं पावर बैंड और मल्टीप्लायर बैंड। B4 इज कॉल्ड टॉलरेंस बैंड। B1 और B2 आर ऑल्सो नोन एज डिजिट बैंड्स। याद रखें B1 और B2 दोनों डिजिट बैंड है, यानी दोनों कभी मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अगर मैं कहूं कि मेरे पास बैंड 1 की वैल्यू B1 की वैल्यू 3 और बैंड 2 की वैल्यू 4 है, तो आई नेवर राइट 3 into 4 इक्वल टू 12। ये गलत तरीका है। इट विल बी बेटर रिटन 34। क्या लिखा जाएगा इसके लिए, हम
34, यानी जो भी डिजिट्स आएंगे एज इट इज विदाउट मल्टीप्लाई हम उनको यूज करेंगे। नाउ द कलर कोड, ये था हमारे पास। कलर कोडिंग में कैसे रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 4 बैंड होते हैं जो एक कार्बन रेजिस्टर की बॉडी पर बने होते हैं। लेट अस सी कैसे इनको हम यूज करते हैं, इनका कैसे मीनिंग लेंगे। एक छोटे साइज का सिलिकॉन सिलेंडर होता है। इस सिलिकॉन सिलेंडर पर हम कार्बन के कॉन्टैक्ट लगाते हैं विद द हेल्प, और अंदर हम लगाते हैं इसके ग्रेफाइट। अब ये तो अंदर हो गया, इसके अंदर ग्रेफाइट है, जितना वैल्यू होगा ग्रेफाइट का उसका हम लेंगे। यहां पर पहला बैंड लगा होता है, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड और थोड़े से गैप पर चौथा बैंड। B1, B2, B3 एंड B4। याद रखें B1, B2 क्योंकि ये सर्कुलर बैंड से राउंड बनता है बॉडी के ऊपर। इन बैंड्स को अगर मैं दिखाऊं अपने मार्कर के साथ, तो मैंने पहला बैंड बनाया इस तरह से, ये पूरा राउंड आएगा, फिर दूसरा बैंड, फिर तीसरा बैंड, फिर चौथा बैंड। ये मैंने 4 बैंड बनाए। अब मुझे समझ नहीं आया कि कौन सा बैंड B1 है और कौन सा बैंड B2 है। B1 जो है, जो भी किसी टर्मिनल से ज्यादा क्लोजर होगा उसको हम बैंड B1 लेंगे, और जो दूसरे टर्मिनल से दूर होगा काफी उसको हम बैंड 4 लेंगे। एक और पहचान होती है, B3 और B4 के बीच में गैप ज्यादा होता है, जबकि B1, B2, B3 के बीच में गैप कम होता है। चलिए, अब ये तो हमने देखा कि कार्बन रेजिस्टर्स को हम बैंड की फॉर्म में कैसे करते हैं। नाउ वी कम टू द कोड। कोड अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह का है, मेरा कोड थोड़ा डिफरेंट है। यहां पर हम कलर लेंगे, उसका कोड वैल्यू लेंगे। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले कोड के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। कलर B1 में क्या लिखा जाएगा, B2 में क्या लिखा जाएगा, B3 में क्या लिखा जाएगा और B4 में क्या लिखा जाएगा। कोड है, कुछ बुक्स कहती हैं बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, बट मेरा कोड डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू मी द कोड इज ब्लैक, ब्राउन, रोड्स of your gate become very good when given silver nick। सिल्वर निक, सबसे पहले ब्लैक से तो सीधा सीधा कलर आ रहा है, ब्लैक, no doubt। brown itself is representative of brown color। रोड से हम एक कलर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो है रेड। ऑफ से आता है हमारे पास ऑरेंज। हर कलर, हर कोड का इनिशियल लेटर हम एक कलर की फॉर्म में लेंगे। योर मींस येलो, गेट ग्रीन, बिकम ब्लू, वेरी वायलेट, गुड ग्रे, व्हेन वाइट, गिवन का जी यानी गोल्ड, सिल्वर इटसेल्फ इंडिकेट सिल्वर, और निक मींस नन। इस तरह से मेरे पास ये 13 कलर कोड आते हैं। सबसे पहले ब्लैक कलर को बैंड 1 और बैंड 2 में कंबाइंड वैल्यू मिलेगी। बैंड 1 और बैंड 2 में ब्लैक कलर के लिए वैल्यू होती है 0, ब्राउन के लिए वैल्यू होती है 1, रेड के लिए वैल्यू होती है 2, ऑरेंज के लिए वैल्यू होती है 3, येलो के लिए वैल्यू होती है 4, ग्रीन के लिए वैल्यू होती है 5, ब्लू के लिए वैल्यू होती है 6, वॉयलेट के लिए वैल्यू हम लेते हैं 7, ग्रे के लिए वैल्यू लेते हैं 8 और व्हाइट के लिए लेते हैं 9। 9 आपके लिए एक चेक भी है, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में 0 से 9, यानी अगर आपका 9 पे व्हाइट आ रहा है तो इसका मतलब आपने सही कोड अप्लाई किया है। ब्लैक 0 से शुरू होगा और व्हाइट 9 पे खत्म होगा। इसके बाद ये 10 कलर हैं जिनके हमारे बैंड 1 और 2 हो सकते हैं। बाद में जो 3 कलर बचते हैं मेरे पास, गोल्ड, सिल्वर और नन,
ये हम B1 और B2 में अप्लाई नहीं करते, यानी यहां पर ये B1 और B2 नहीं होंगे। नाउ हम बात करते हैं बैंड 3 की। बैंड 3 में ये बिल्कुल सेम वैल्यू चलेंगी। ब्लैक अभी भी 0 पे रहेगा, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, ग्रे 8, व्हाइट अगेन 9। लेकिन जब हम बैंड 3 की बात करते हैं तो बैंड 3 में दो एडिशनल कलर भी होते हैं, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड मीन्स यहां पर हमारे पास आता है -1 और सिल्वर मीन्स -2। यहां पर नन बैंड नहीं होता। जब मैं B4 की बात कर रहा हूं तो B4 में पहले 10 कलर नहीं होते, यानी ये सिर्फ 3 कलर में होगा। और ये है हमारे पास, अगर गोल्ड है तो 5%, अगर सिल्वर है तो 10% और नन है तो 20%। तो इस तरह से हमारे पास इस कोड को हम अप्लाई करते हैं। वंस अगेन रिपीट द कोड। ब्लैक ब्राउन रोड्स ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर निक। ये जो कोड है हमें 13 कलर का आइडिया देता है। पहला कलर है हमारे पास ब्लैक, देन ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर एंड नन। नन मीन्स बॉडी कलर, यानी ये बैंड मिसिंग है। यहाँ पर फोर्थ बैंड नहीं है। अगर फोर्थ बैंड नहीं है तब हम इसको नन कलर मानते हैं। B1 और B2 के लिए और इनफैक्ट B3 के लिए पहले 10 कलर सिमिलर 0 to 9 वैल्यूज यील्ड करते हैं। B1 B2 सिर्फ 10 कलर के होते हैं, जबकि B3 हमारा 12 कलर का हो सकता है, 12 कलर्स का हो सकता है। यहाँ पर गोल्ड को वैल्यू -1 और सिल्वर को वैल्यू -2 मिली है। नाउ अगर हम B4 की बात करें, टॉलरेंस बैंड की बात करें, तो टॉलरेंस बैंड हमारा सिर्फ 3 कलर का होगा, लास्ट 3। पहला हम कहेंगे गोल्ड बैंड जो 5% की टॉलरेंस ऑफर करेगा। दूसरा हम कहेंगे सिल्वर बैंड जो 10% की टॉलरेंस ऑफर करेगा। या फिर ये बैंड नहीं होगा, अगर किसी रजिस्टर की बॉडी पर सिर्फ 3 बैंड है, फोर्थ बैंड मिसिंग है, इट मींस ये 20% का फ्लक्चुएशन यानी 20% की टॉलरेंस प्रोवाइड करेगा। नाउ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखते हैं कैसे रेजिस्टेंस हम डेवलप करेंगे। चलिए यहां पर आपके पास एक सीधा सा क्वेश्चन यहां पर आएगा और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। Question is, find the resistance of a carbon resistor having color bands of orange, रेड, गोल्ड एंड सिल्वर। अब यहां से मुझे समझ नहीं आएगा कि कौन से बैंड है। वैसे तो इनफैक्ट ये सीक्वेंस में, बट अगर मुझे 4 बैंड में यहाँ कंफ्यूजन होता है तो ध्यान रखेंगे कि B1 B2 कभी भी ऑरेंज और सिल्वर के, गोल्ड और सिल्वर के नहीं होंगे। बैंड 1 और बैंड 2 कभी भी गोल्ड और सिल्वर के नहीं होंगे, यानी जो भी सिल्वर या गोल्ड का होगा वो फोर्थ बैंड होगा या फिर बैंड नहीं होगा। चलिए यहां पर देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला था R इक्वल्स टू B1 B2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर B3 प्लस माइनस B4। अगर मैं यहां से अभी जो मैंने कोड डेवलप किए थे, अगर मैं कोड के अकॉर्डिंग देखूं तो ऑरेंज कलर मेरा किस नंबर पर था, B1 था मेरा। B1 मेरा जो बैंड 1 है वो किस कलर का है, ऑरेंज का है। B2 किस कलर का है हमारा, ये रेड कलर दिया हुआ है मुझे। अगर मैं B3 की बात करूं तो ये किस कलर में है, ये गोल्ड बैंड है। और अगर मैं B4 की बात करूं तो ये मेरा सिल्वर बैंड है। अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा, कैसे इसका वैल्यू निकलेगा। हमें पता है ऑरेंज जो था हमारे पास नंबर 3 पे था। अगर मैं बात करूं रेड मेरा नंबर 2 पे था। अगर मैं गोल्ड 3 यानी B3 की बात करूं गोल्ड तो -1 था और B4 यानी 10% था। सिल्वर का जो टॉलरेंस था वो 10% था। नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। R becomes equal to B1 यानी 3
B2 यानी 2, नेवर राइट 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ दोनों को हम एज ए डिजिट यूज करेंगे, B1 और B2 को। 32 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू दी पावर -1, क्योंकि B3 की वैल्यू मेरे पास -1 है, और प्लस माइनस 10%, दिस वैल्यू विल बी ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम। अगर मैं इसको और ज्यादा कहूं तो R बिकम्स इक्वल टू 3.2 10 की पावर -1, यानी दिस बिकम्स 3.2 ओम विथ 10% टॉलरेंस। ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया, आई होप ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन इसी तरह से ऑफर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर ले रहा हूं मैं। इस बार बैंड सीक्वेंस चेंज कर देता हूं। मेरे पास, मैंने कहा मेरे पास है ब्लू बैंड, येलो बैंड, मैंने यहां पर लिया रेड बैंड, और यहां पर मैंने लिया गोल्ड। अब क्या होगा, अब मेरे पास बैंड 1 जो है यहां पर ब्लू कलर का आ गया है, बैंड 2 मेरा किस कलर का है, येलो का है। अगर मैं बैंड 3 की बात करूं तो ये रेड कलर का है, और बैंड 4 मेरा गोल्ड का है इस बार। तो इस तरह से कैसे करेंगे, मुझे पता है ब्लू का जो कलर कोड होता था, कलर नंबर है वो है 6, येलो का कलर नंबर है 4, रेड का कलर नंबर है 2, और गोल्ड का जो मैंने देखा था वो था 5% का टॉलरेंस। 5% tolerance means how to write the values here. The formula is again the same. ये formula same रहेगा, R equals to 6 4 into 10 raised to the power 2 plus minus 5% in ohm. So what is the value? R becomes equal to 6400 ohm with 5% tolerance. So this way you can solve the questions. I will come up with more questions. Thank you for watching.